हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फॉर क्लास 11th। बच्चों, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, लाइक डायमेंशंस कवर किया हमने, यूनिट्स कवर किए, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस वी हैड कवर्ड ऑलरेडी, पैरेलैक्स मेथड, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट, कुछ नॉन न्यूमेरिकल्स पार्ट, वो सभी पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। जस्ट रिमेनिंग हमारा टॉपिक बचा है बच्चों एरर्स का। तो एरर्स का टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, व्हेन वी टॉक अबाउट एरर्स पढ़ने से पहले वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो बच्चों, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन तो मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, बट ठीक है, फिर से हम एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी और व्हाट इज प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझने के लिए सबसे पहला आपको एक वर्ड यहाँ पर आता है, दैट इज ट्रू वैल्यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रू वैल्यू। तो बच्चों, ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है। अब जब भी हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो we do experiments, we do lot of calculations, we measure values। हमें बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर करनी होती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, कुछ नई नई वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ पुरानी वैल्यूज में कुछ चेंजेस करते हैं। सो ये सब जब करते हैं तब वी हैव टू डू सम मेजरमेंट्स, हमें कुछ मेजरमेंट्स करनी होती है। सो व्हाट अबाउट दिस मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट करते वक्त कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि ये पेन है, इसका एक लेंथ होगा, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है, अब वो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, अब कौन जानता है, मतलब आई डोंट नो, बट इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जो दुनिया में कोई भी नहीं निकाल सकता। हम नियर बाय टू एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हैं, बट इसकी रियल में एक्चुअल लेंथ जिसने इसे बनाया वो भी नहीं जानता एक्चुअल में। बट दैट वैल्यू, द रियल वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, इसका लेंथ जो भी होगा रियल में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, ट्रू वैल्यू मतलब वो वैल्यू, जो भी मेजरमेंट है, जो भी क्वांटिटी है, उसकी जो रियल वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी, उसे हम लोग कहेंगे ट्रू वैल्यू। दूसरा टर्म आता है मेजर्ड वैल्यू। दूसरा टर्म इज मेजर्ड वैल्यू। तो बच्चों, ये मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। मेजर्ड वैल्यू मीन्स अब ये पेन तो मेरे पास आ गया और मुझे इसका लेंथ काउंट करना है। इसका लेंथ काउंट करने के लिए मैं स्केल लूंगा, टेप लूंगा, मेजरिंग टेप, एनीथिंग यू कैन टेक, और फिर उसे मेजर करूंगा। तो जो मेजर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज एक्चुअली द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू समझ में आ गया आपको। तो लेट अस टेक एग्जांपल कि इस पेन का जो लेंथ है, एक्चुअल ट्रू वैल्यू अब मैंने कहीं से ला लिया, भगवान से पूछ के मैं लेके आया, तो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू, आई विल से हियर ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज आई थिंक 9.786 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.786 सेंटीमीटर मैंने भगवान से पूछ के आया और इसकी वैल्यू मुझे लेंथ मिल गई। ठीक है, ट्रू वैल्यू इसकी। सो जब मैं इसको स्केल से मेजर कर रहा हूँ, आई एम हैविंग स्केल, और उसमें सिर्फ मिलीमीटर तक दिया, इतना लंबा, मतलब स्केल, यू नो, आपके पास स्केल है तो 5.2, 5.5, 5.6 तक ही आप लिख सकते हो। तो जो मेरी स्केल है उसमें मैंने मेजर करके वैल्यू निकाली, मेजर्ड फ्रॉम बाय स्केल। स्केल से मेरी वैल्यू आई समथिंग 9.7, क्योंकि ठीक है, चलो 9.7 ही ले लेते हैं। मतलब मैंने इतनी एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश की कि मेरे स्केल से 9.7 वैल्यू आ रही है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज माय मेजर्ड वैल्यू। बट जो मेरी स्केल थी उसमें सिर्फ 9.7 तक ही मैं मेजर करता हूँ। तो जैसे कि यू नो हमारी सेंटीमीटर स्केल कैसे होती है, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इस तरीके से कुछ मेजरमेंट होती है, इस तरीके से स्केल होती है। तो मैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 9.1 मतलब 9.7 तक ही मेजर कर सकता हूँ। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज एक्यूरेसी, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब जो मेरी वैल्यू आएगी, वॉट एवर द मेजर्ड वैल्यू, जो मैंने मेजर की है, वो एक्चुअल वैल्यू से कितना पास में है। सो मैंने मेजर की तो 9.7 है। अब मैंने किसी और पर्सन, स्टूडेंट्स को मेजर करनी थी, तो स्टूडेंट ने थोड़ा ऐसे आलसपना करके मेजर की, एंड स्टूडेंट ने जो मेजर की तो उसकी वैल्यू आई 9.5। सो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है बच्चों, विच इज क्लोजर to the actual value, how close the measured value is to the
ट्रू वैल्यू। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, दैट विल डिटरमाइन अस अबाउट द एक्यूरेसी। तो हियर दिस वन इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, वी कैन से 9.7 इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू 9.5, क्योंकि वो 9.7 9.786 के बहुत पास में है। ठीक है, ये पहला पॉइंट एक्यूरेसी समझ में। सो व्हाट इज प्रिसीजन? फिर सेकंड टर्म आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज रिजोल्यूशन और लिमिट टू द क्वांटिटी इज मेजर्ड। रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन मीन्स टू एक्सटेंट और लिमिट। रिजोल्यूशन को ही हम बोल सकते हो लिमिट, कि कितने लिमिट तक आप मेजर कर सकते हो। अब देखो बच्चों, ये मेरी स्केल है, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। यहाँ पर 2 लाइन है मेरे पास में, और ये जो मैं पेन मेजर कर रहा था, पेन अगर इन दोनों के बीच में आ गया, जो पेन है इन दोनों के बीच में आ गया, ये 9.7 और 9.8 के बीच में आ गया, तो मैं कौन सी वैल्यू लूँगा बच्चों? कोई लेगा 9.7, कोई लेगा 9.7, कोई लेगा 9.8। अगर आपकी आंखों में जैसा लगेगा, आपको जैसे लगेगा, सी जस्ट इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और एल्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, एंड दिस इज 9.7, दिस इज 9.8। तो देखो कितना बड़ा गैप है। अब ये इसके बीच में आपके पास मार्किंग नहीं है। अगर ये मार्किंग होती तो आपका प्रिसीजन बढ़ जाता। इसका मतलब इफ अगर मेरे पास कोई स्केल होगी जिसमें आई कैन सी दिस पॉइंट ऑल्सो, ये 1 2 3 4 ये होता, तो आई विल राइट हियर इफ मोर प्रिसाइज स्केल, प्रिसाइज स्केल से मेरे पास अगर वैल्यू आती 9.75, 9.77877 तक के। सो हियर डेसिमल पॉइंट कितना था पहले जो हमने मेजर किया, इसमें ओनली टिल 1 डेसिमल, हियर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक आ गया, तो रिजोल्यूशन बढ़ गया, हमारी वैल्यू करेक्ट वैल्यू आने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। सो प्रिसीजन यू अंडरस्टूड की मोर डिटेल वैल्यू, एंड हियर इट इज लेस डिटेल, थोड़ा कम क्वांटिटी होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिसाइज वैल्यू हमेशा एक्यूरेट होगी, और ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होगी, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन कंडीशन। सी हियर दिस वैल्यू इज ऑल्सो एक्यूरेट, this value is also accurate and this value is also accurate, but sometime ऐसा हो सकता है कि I am taking weight of my body, so true value है 75 kg, true value is 75 kg। और मेरे पास 2 मशीन है। आपने स्कूल में देखा होगा जिसमें ऐसे रिंग घूमती है, ऐसे नीचे रिंग घूम, मतलब वो रोटेट होता है, नीचे का मशीन गोल गोल घूम के आपको एक कांटा दिखता है, वहाँ पे कांटा मशीन बोलते हैं जैसे आप लोग। so उसमें मैंने वेट किया, पहला मशीन 1, उसमें मेरा वेट, सॉरी आई विल टेक हियर थोड़ा डेसिमल पॉइंट, नहीं तो गलत हो जाएगा, 75.786 अगेन आई विल टेक केजी, 75.786 kg। सो M1 मशीन से मैंने जब वेट किया तब मेरा वेट आया 74.8। उसमें 1 डिजिट तक ही दिखता है, 1 डिजिट तक ही आप चेक कर सकते हो। बट आजकल लेटेस्ट बहुत सारे डिजिटल मशीन्स आ गए, डिजिटल वेइंग मशीन्स आ गई, उससे मैंने चेक किया मशीन 2 से, एंड मशीन 2 ने मुझे वेट दिखा दिया डायरेक्टली, इट इज 73.856। सी हियर दिस इज मोर प्रिसाइज, बट वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस दैट मीन्स कि प्रिसीजन कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। सो प्रिसीजन मीन्स जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में जितना ज़्यादा आंसर है। एक्यूरेट मीन्स रियल और ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा दैट इज एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी? नाउ आई टोल्ड यू कि जब भी हम मेजर करते हैं तो वी कैन नॉट गेट एक्चुअल वैल्यू। कभी भी लाइफ में या कोई भी चीज़ हो उसमें हम एक्चुअल वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाते। वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है कि एक्चुअल वैल्यू वो डिटरमाइन कर सके, हर चीज़ का सही तरीका उसे ही पता है। सो वी कैन नॉट डू, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो देयर कम्स न्यू टर्म दैट इज एरर, थर्ड टर्म एरर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। Error is the uncertainty in the measure value. Uncertainty means, what is mean by uncertainty? Uncertainty means पक्का, मुझे पक्का नहीं पता है कि इसकी वैल्यू 9.73 है कि 75 है, क्या है एग्जैक्ट वैल्यू आई कैन नॉट टेल। सो दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजर। और ये हमेशा याद रखना, एरर इज ऑलवेज इन मेजर वैल्यू, इट इज नॉट इन ट्रू वैल्यू।
तो ट्रू वैल्यू में तो हो ही नहीं सकता ना, ट्रू वैल्यू तो ट्रू ही है, तो ट्रू थिंग्स कैन नॉट बी फॉल्स, सो ट्रू वैल्यू में नहीं होता, इट इज ओनली फॉर मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है? सो दिस इज ओके, अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक मीन्स एक पैटर्न में ही एरर होगा, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न इन एरर, तो उसके टाइप्स हम देखेंगे। सो दैट इज, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, मतलब या तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही एरर होगा या तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होगा। सेकंड, रैंडम एरर, इट मे बी पॉजिटिव, इट, अब सी हियर, इसमें कैसा था सिस्टमैटिक में, अगर एक बार पॉजिटिव हो गया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक बार नेगेटिव हो गया तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, रैंडम में कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। सो सिस्टमैटिक एरर्स, विल टॉक अबाउट व्हाट आर दैट सिस्टमैटिक एरर्स, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। जैसे कि पहला सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, स्केल यूज कर रहे हो या टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज कर रहे हो, you are using any instrument for measuring a physical quantity, that time उस इंस्ट्रूमेंट में imperfect डिजाइन, तो जहां से आपने खरीदा वो इंस्ट्रूमेंट में जो लेवलिंग, सपोज स्केल की जो मार्किंग है ये छोटी बड़ी हो गई गलती से, बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोलोगे तब, तो फिर आप उसको जब आप उससे काउंट करोगे तब आपकी वैल्यू भी गलत आएगी। सेकेंड, कैलिब्रेशन। यू नो व्हाट इज मीन बाय कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन का मतलब ऐसा होता है कि कोई वैल्यू, जैसे कि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन का कैलिब्रेशन हमें करना होता है सबसे पहले। जब भी हम लैबोरेटरी में काम करते हैं तो वी हैव टू डू द कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन। वी आर हैविंग स्टैंडर्ड वेट्स, हमारे पास 1 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे वेट्स होते हैं स्टैंडर्ड। तो हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन ऑन करते हैं, उसको उसमें एक जीरो का बटन होता है, जीरो टैर करते हैं, उस पर जीरो कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम 1 ग्राम का वेट लेके देखते हैं, उसमें फिर वेट दिखेगा हमको 1 ग्राम। तो क्या होता है, उस मशीन में 1 ग्राम नहीं दिखेगा, हमने वेट कितना रखा, स्टैंडर्ड वेट 1 ग्राम का रखा, लेकिन उस मशीन में 1 पॉइंट समथिंग दिखेगा, तो वी नोट इट डाउन कि 1 ग्राम है तो इतना एरर आ रहा है, फिर 5 ग्राम, तो दैट इज द एक्चुअली एरर ऑफ मशीन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा पुराना हो गया तो उसमें डिजिटल इंडिकेटर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दैट इज लॉट ऑफ एरर्स आर देयर इन इंस्ट्रूमेंट। सो जीरो एरर बोलते हैं, उससे जीरो एरर भी बोलते हैं। कैलिब्रेशन इज दैट इज कि फिर हमें उसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ, जब अगर मेरा जो वेट है 1 ग्राम का है तो उसमें 2 का एरर आता है, 3 का, तो दैट इज कैलिब्रेशन। तो हम फिर वो एरर को साइड में रख देते हैं, और फिर जैसे कि हमारे वॉच में, अगर आपके वॉच में, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो डिजिटल है, तो जो एनालॉग वॉच होती है, तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के वॉच का जो कांटा होता है वो जब आप उसको 0 पे सेट करोगे या 12 पे, 0 बोलो तो, या फिर 12 बोलो इसे, तो वो कांटा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जब भी वो 12 होता है तो वो 12 के थोड़ा सामने दिखता है, तो आपको पता होता है कि जब 12 है तो असली में वो जी 12 के आगे गया तब 12 बजेंगे। बात समझ में आ रही? सो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर हो सकते हैं उसमें। देन इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। सो जो आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसमें कोई गलती है, लाइक एक्सटर्नल, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशन इफेक्ट करते हैं बहुत सारे, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो भूकंप आ गया, वाइब्रेशन, कोई बाजू में इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि चला रहे हैं लोग इंस्ट्रूमेंट, सो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो गया, एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ आ जाएगी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टाइम। इंपॉर्टेंट हियर इज, जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो टेम्परेचर नोट करें, अभी तो थर्मल आ गया है, थर्मल इंडिकेटर से हम चेक करते हैं विदाउट एनी टचिंग, तो बट पहले क्या होता था कि थर्मामीटर को अंडर आर्म में रखा जाता था इस तरीके से, एंड फिर जो टेम्परेचर आता था उसे नोट किया जाता था। बट नॉर्म एक्चुअली व्हाट हैपन, यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लो होता है, रिमेंबर। सो बॉडी टेम्परेचर इज डिफरेंट एंड दिस इज टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो ये जो प्रोसीजर था वो थोड़ा रॉन्ग था फिर, बट डॉक्टर्स को ये पता होता था, तो डॉक्टर्स जितना आएगा वैल्यू उससे +1 जो भी वैल्यू है उस एरर को ऐड करके ही कंसिडर करते थे, ठीक है। एंड लास्ट टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मींस ह्यूमन बीइंग्स से हम देखते हैं, हम जब स्केल को देख रहे हैं तो मैं इसको राइट साइड से देख रहा हूँ, आई हैव टू एक्चुअली सी फ्रॉम द टॉप प्रॉपरली, बट मेरी हैबिट है कि मैं उसको राइट साइड से देखूँ, लेफ्ट साइड से देखूँ, तो उसमें ह्यूमन एरर्स आते हैं, पर्सनल एरर। अब देखो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि सिस्टमैटिक एरर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखो जब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप घर में क्या होता है, हम लोग थोड़े आलसी होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वॉच होती है, वॉच को हम 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बढ़ा कर रख देते हैं, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो जब असली में इस वॉच में अगर 10 बजेंगे, इस वॉच में अगर 10 o'clock हुआ है, 10 और ये अभी ठीक है चलो 1 o'clock हुआ है, 2 o'clock, तो आपको पता होता है कि ये 2 नहीं हुआ है, अभी 2 बजने के 15 मिनट बाकी है, तो हमेशा 15 मिनट्स लेट चलती है वो घड़ी
लेट मतलब एक्चुअली फास्ट चलती है, हमारे लिए हम उससे लेट चल सकते हैं। सो दैट इज 5 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो हमेशा वो पॉजिटिव होगी। अगर आपने इसको पीछे कर दिया, मतलब आपने 10 मिनट पीछे कर दिया, तो आप जब भी वॉच देखोगे तो 10 मिनट पहले का ही टाइम दिखेगा। 2 बज गए होंगे, लेकिन घड़ी में 2 बजे होंगे, लेकिन असली में 2:10 हो रहे होंगे। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। बात समझ में आ रही? सो एरर इज डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट। आप इसका एक और एग्जाम्पल, इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल की स्केल है आपके पास में, स्केल अगर टूट गई थोड़ी सी तो फिर उसमें आप जो एरर आएगा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पर एरर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। नाउ विल टॉक अबाउट द रैंडम एरर एंड सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एरर्स। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल्स के एरर्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट उसके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स की, दैट इज द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है बच्चों, अगर एक बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एरर ही आते रहेगा, एक बार नेगेटिव है तो नेगेटिव ही एरर आते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, आई टोल्ड यू अबाउट द एरर इन वॉच। हम लोग क्या करते हैं कि टाइम बढ़ा कर रखते हैं कि हमें घड़ी को 15 मिनट आगे या पीछे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि हम क्या चाहते हैं। सो अगर हमने वॉच को 15 मिनट्स आगे करके रखा है तो वॉच विल बी ऑलवेज 15 मिनट्स फास्टर एज कम्पेयर टू, मतलब आगे रहेगी, इट विल बी फर्दर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल टाइम। मतलब अगर असली में 10 बज रहे तो उस वॉच में 10:15 बज रहे दिख रहा होगा। सो दैट इज द सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक क्यों क्या है, कहा है बिकॉज रीजंस आर फिक्स, उसके रीजन फिक्स होते हैं। दूसरा, या तो वो पॉजिटिव होगी और या तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर हमने वॉच को टाइम पीछे करके रखा है, 1 घंटा लेट करके रखा है, तो जब बाकी लोगों के लिए 9 बज रहे होंगे तब हमारे लिए 8 बज रहा होगा। सो दैट इज द वे, इस तरीके से चलेगा। सो दैट इज सिस्टमैटिक बट रैंडम। सेकेंड टाइप इज रैंडम एरर। सो रैंडम एरर्स ऑकर इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली का मतलब बच्चों जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव ही आएगा। समटाइम इट मे बी पॉजिटिव, समटाइम इट मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। देन रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। साइन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ही वॉच है, कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव, बिकॉज उसका जो काटा है वो लूज है, तो कभी आगे चले जाएगा, ऐसे से नीचे आ गया तो वो नीचे डाउन हो जाएगा, ऊपर आते आते नीचे ही रह जाएगा। सो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। देन साइज, द वैल्यू इज नॉट फिक्स। जैसे कि मैंने कहा वॉच अगर मैंने 15 मिनट फास्ट करके रखी है तो हमेशा वो 15 मिनट ही फास्ट रहेगी, पीछे नहीं आएगी। लेकिन रैंडम एरर में ऐसा नहीं होगा, कभी 15 मिनट फास्ट है कभी 10 मिनट स्लो है। इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशंस। सो इट मे अराइज ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन, कभी कम ज़्यादा। फ्लक्चुएशंस मीन्स कभी ज़्यादा। सो ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द वोल्टेज सप्लाई। आप कोई रीडिंग ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपका, उसमें इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर या कुछ यूज़ कर रहे हो, वोल्टमीटर यूज़ कर रहे हो, बट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है तो आपका जो वोल्टमीटर होगा वो भी कम ज़्यादा वोल्टेज देगा। आज आप रीडिंग लोगे तो ज़्यादा दिया, कल देखेंगे तो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज सप्लाई। देन वाइब्रेशंस, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तभी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए, कुछ काम, रोड का काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, so due to that vibration it may be disturbed. So that is about the random error, and one of the type of random error is least count error, जो कि प्रिसीजन से रिलेटेड है बच्चों। प्रिसीजन से रिलेटेड मतलब अब जस्ट पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से वो प्रिसीजन पे आएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू काउंट कर सकते हैं हम लोग, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, लाइक योर स्केल। इन योर स्केल देयर इज मार्किंग ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से छोटा आप नहीं देख सकते क्योंकि वो 1 मिलीमीटर आ जाता है। क्या आप 0.001 स्केल यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द लीस्ट। तो उसकी वजह से कभी कभी आप गलती करते हो, वो ही करती। प्रिसीजन में मैंने आपको समझाया था कि स्केल जो हम पेन की मार्किंग है, 2 लाइन के बीच में आ गई है, जैसे कि मैंने पेन ड्रॉ किया एंड जो मार्किंग्स है वो मार्किंग के बीच में आ गया, तो आप 9.7 लोगे, 9.8 लोगे, अब ये बीच में आ गया, इतना बड़ा गैप है। अगर यहाँ पे मार्किंग होती एक्स्ट्रा, इफ़ यू गॉट मोर मार्किंग्स, यहाँ पर भी अगर मार्किंग्स होती तो आप चेक करके बोल सकते थे कि हाँ इसकी वैल्यू विल बी दिस मच, बट मार्किंग तो नहीं है। सो दैट इज लीस्ट काउंट 9.8। अगर मार्किंग होती तो 9.76 तक पहुँच जाता। ठीक है। सो एरर ड्यू टू रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन दैट इज अगेन प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन। रैंडम एरर इन अ लिमिट, तो इट इज
टाइप ऑफ रैंडम एरर इन अ लिमिट, एक लिमिट तक वो रैंडम एरर है, और अगर लिमिट से बाहर अगर लिस्ट काउंट का एरर होता है तो दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। इसका एक एग्जांपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पर, लिस्ट काउंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस पर, पूछा गया है मतलब एक बार, कि अगर मैं क्लॉक वॉच क्लॉक का डायमीटर बड़ा कर दूँ तो इट्स एक्यूरेसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब उसमें एरर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम वॉच का डायमीटर बड़ा कर दें तो देखो, अगर वॉच मैं छोटी लूँगा, इसका डायमीटर छोटा होगा, सो यहाँ पर आप सिर्फ जो आवर हैंड है वही काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे वॉच बड़ी होती जाएगी, एज आई इंक्रीज द साइज ऑफ वॉच, इसको मैंने बड़ा कर दिया, सो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये बढ़ गया। जैसे जैसे आप साइज बड़ा करोगे वॉच का, तो इसके बीच में आप मार्किंग्स बढ़ा सकते हो। यू कैन इंक्रीज द मार्किंग, एंड इफ यू इंक्रीज द मार्किंग यू कैन इंक्रीज द लिस्ट काउंट। जितनी ज़्यादा मार्किंग होगी उतनी ज़्यादा लिस्ट काउंट। आपके वॉच में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली यू कैन सी द मिनट्स का सेकंड से माइक्रो सेकंड तो नहीं देख सकते, बट जितनी बड़ी वॉच होती जाएगी उसमें उसके अंदर सब डिविजन्स आते जाएंगे, सब डिविजन्स। जैसे सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, इसका सब डिविजन 10, दिस इज मिलीमीटर, दिस इज 1 इज मिलीमीटर, बट 1 मिलीमीटर का भी अगर आपने डिविजन्स कर दिया तो मिली से भी छोटा आ जाएगा। इस तरीके से डिविजन्स बढ़ते जाएंगे, लिस्ट काउंट बढ़ गया तो एरर डिक्रीज होगा। एंड उसका आंसर था, इफ वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वॉच एरर कैन बी रिड्यूस्ड। इट इज़ नॉट ऑब्वियस, अगर यहाँ पे मार्किंग नहीं होगी तो आप रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। मार्किंग्स और द लीस्ट काउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हुआ लिस्ट काउंट का पॉइंट। अब हम आ जाते हैं एरर का, जो जिस टॉपिक से बच्चे डरते हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, और ये सेम टू सेम टॉपिक आपका गैसेस में आएगा, जहाँ पर आपको वेलोसिटी काउंट करनी होगी, मीन वेलोसिटी, एब्सोल्यूट मीन वेलोसिटी, तो वो काउंट करना होगा। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं एरर के बारे में। सी, क्या करना है, whenever you do any experiment you don't take only one value। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक वैल्यू लेकर छोड़ते नहीं है। You do continuous experimentation till 5 values, 10 values, 20 values, at least 5 values आप लेना चाहिए। ठीक है, तो 5 values लेते तो like here we got, topic is mean error और mean value, then absolute error, then we'll talk more। तो मीन वैल्यू क्या होती है? सबसे पहला मीन वैल्यू, मीन मीन्स एवरेज। यू शुड नो व्हाट इज एवरेज। एवरेज वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू। तो अब देखो, वी कांट गेट ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो सिर्फ भगवान को पता है, ट्रू वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, एक्चुअल में तो नहीं निकाल सकते, या वी कांट फाइंड ट्रू वैल्यू एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू, वी फाइंड आउट मीन वैल्यू और उससे ही ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो मीन वैल्यू नो कि लेट a1 a2 a3 an आर सेवरल मेजर्ड वैल्यू। तो a1 a2 a3 an बहुत सारे हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज है। आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20, जितनी आपकी इच्छा उतने बार रीडिंग ले लो। रीडिंग ले लिया, अब उस रीडिंग का एवरेज निकालना आता है आपको। कैसे, ए मीन इज a1, उन सभी नंबर को प्लस कर दो, जितने आपने रीडिंग्स लोगी उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट इज सिंपल फार्मूला, बहुत ही सिंपल फार्मूला। अब उसको अब बड़े हो गए हम लोग, आपने 10th क्लास में मीन मोड मीडियन सॉल्व किया। दिस सिंबल इज समीशन सिंबल, तो इसमें i1 to n, मतलब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक चलेगी। तो a1 + a2 + a3 an, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, डिवाइड बाय n, जो भी n की वैल्यू हो उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ गया? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसको बता देते हैं। ओके, क्लियर है मीन वैल्यू। विल सी सम एग्जांपल आल्सो, उस एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फॉर्मूला इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, इसी ये मीन हमने निकाल लिया, वो हमें एक्चुअली हम इसे ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही है, उससे अगर हम इस मीन वैल्यू से माइनस करेंगे तो विल गेट द एरर, सबका एरर मिल जाएगा। जैसे कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड, दिस इज मॉड सिंबल। मॉड मतलब प्लस माइनस, प्लस हो माइनस हो, हमेशा प्लस होगा। एरर हमेशा प्लस होता है, याद रखना। एरर वी टेक हम ऑलवेज पॉजिटिव। कैलकुलेशन के लिए हम एरर को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, याद रखना बच्चों, माइनस नहीं लेते। सो डेल्टा a1 मॉड में, दैट इज a1 जो हमारी वैल्यू आई थी a1 में से ए मीन को माइनस करेंगे। क्या है ये मॉड? मतलब क्या होता है, प्लस माइनस को अगर मॉड में से बाहर निकला तो प्लस प्लस रहता है, माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। सो a1 - a मीन
A2 माइनस ए मीन, तो A3 माइनस, तो जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू थी उसको हम मीन से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर सिंबल इज मॉड डेल्टा A1, इसे हम बोलते हैं डेल्टा A1 डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हुआ हमारा दिस बेसिक पॉइंट। इसके आगे और कुछ एरर्स के पॉइंट है, मतलब रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो पहले इतना नोट करो और फिर देखते हैं, हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, व्हाट आर एब्सोल्यूट एरर के बारे में हमने देखा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों जैसा कि मीन वैल्यू था कि हम जितनी भी हमारी मेजर्ड वैल्यू होती थी उन सब का मीन लेते थे, सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी एरर्स आएंगे उन सब को कंबाइन करके उनका मीन लेना। एरर तो हमारे पास रहेगा, सो यू नो हाउ टू फाइंड आउट एरर A1 माइनस A मीन, A2 माइनस A मीन, तो सबका मीन हम निकालते हैं। मीन से हमने एरर निकाला एब्सोल्यूट एरर। देन अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे उन सबका जब हम मीन लेंगे दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो दैट इज जनरल फॉर्मूला डेल्टा A मीन। हाउ यू रिप्रेजेंट मीन एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा A मीन इज इक्वल्स टू मॉड डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा n तक जितने भी रहेंगे उन सबका आपको एरर को प्लस करना है, डिवाइड बाय n करना है, तो यू विल गेट द डेल्टा A मीन या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला या तो आप इस फॉर्म में याद रखो, बेसिकली इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता है मीन निकालना है आपको आपके वैल्यू की। मीन निकालने के बाद आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है माइनस करके, एंड देन जितने भी एरर्स आएंगे उन सबको प्लस करके जितना नंबर एवरेज निकालना है, एरर्स का मीन निकालना है, बेसिकली एरर्स का मीन निकाल। देन इससे भी इंपॉर्टेंट हम यूज कर डेट हमारे यूज करने के लिए वी कॉल इट एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मींस डेल A और डेबा A बोलते हैं, डेल A बोलते हैं, अलग अलग टर्म, अलग अलग लोग इसे अलग अलग टर्म यूज करते हैं। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन टू द मीन वैल्यू, तो इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा A मीन मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइड बाय A मीन। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव पे। स्कूल में तो डिपेंडिंग ऑन आपके टीचर कैसे कौन सा टॉपिक पर फोकस करते हैं, डिपेंड्स। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर, इसी को हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज परसेंटेज एरर। सो रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, सो डेल्टा डेल A परसेंटेज डेल A इज डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन इंटू 100। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मुलेस एंड ऑल दैट। ये सब फॉर्मूलास हुआ, उसका मतलब समझा, तो फॉर्मुलेस एंड मतलब से तो हमें समझ में आ गया है, बट एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन से हमारा जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको नोट करो, देन विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है, एग्जांपल नंबर 2.7। यहाँ पर आपको मेजर्स वैल्यू दी हुई है, इट इज इन टाइम पीरियड, तो आपके बुक में टी यूज किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टी यूज करो, ए यूज करो, जो भी आप यूज करो वो नोटेशन फॉलो करो। सो आई हैड रिटन कितने वैल्यूज है, 5 वैल्यूज। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड व्हाट रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो सोचो कि डायरेक्ट आप परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते बच्चों। सबसे पहले स्टेप में ही आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? फाइंड द A मीन। फर्स्ट इज टू फाइंड A मीन। व्हाट इज द मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू? जस्ट ट्राई टू सॉल्व एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। सो और जस्ट मीन वैल्यू। व्हाट इज A मीन? Sum of all the term A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. You can add this one. क्या होगा? एडिशन करो। तो नंबर क्या है? 3 plus 6 9, 9 plus 2 11, 11 12, 2 carry 1, 1 plus 6 7, 7 plus 5 12, 12 plus 4 16, 16 plus 7 23, 23 plus 8, 23 plus 8 31, 3 carry, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 11 plus 2 13, 13 divided by 5. So this is, it is coming to be 2.64, 2.624, and see we know प्रेसिजन, वी नो सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 2, तो यहाँ पर भी यू हैव टू मेंशन ओनली 2, तो 4 था इसलिए 6.26। इट इज़ इन सेकेंड्स, तो आंसर भी हमारा सेकेंड। सो A मीन वैल्यू वी गॉट
ए मीन वैल्यू। नाउ सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप बच्चों? ए मीन निकालने के बाद यू फाइंड द एरर, यू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर that is delta A. So delta A1, तो what you'll do मॉड्यूलस जो भी ये A मीन वैल्यू, हाउ व्हाट इज द दिस वैल्यू A मीन माइनस A1, वैसे ही सबके लिए आप निकालोगे, सबके लिए आपको निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू 2.62 माइनस 2.63। एक मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली डेल्टा A1 की वैल्यू आएगी 0.01। सी हियर प्लस माइनस नहीं होगा, ये विल बी ऑलवेज प्लस, क्योंकि मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा था, लेकिन मॉड्यूलस से बाहर निकलने इसका आंसर क्या आता है? मॉड्यूलस में माइनस 0.01, मॉड्यूलस में माइनस रहा, मॉड्यूलस के बाहर माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 0.01। डेल्टा A2 देखो यहाँ पे 5.6 है, यहाँ पे 6.2 है, तो कितना आएगा? 4.26, 0.06। डेल्टा A3 here 4.2, here 6.2, 20, 0.20, here 7.1, here 6.2, that is 9. Delta A4 is 0.09, है ना? इसमें 9 प्लस करेंगे तो 7.1 आ जाएगा। डेल्टा A5 80 है, 80 में से 62 18 0.18। These are the values. Now what is the third step बच्चों? ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप इज मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड स्टेप इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट इज डेल्टा A मीन। हाउ यू फाइंड डेल्टा A मीन बच्चों? डेल्टा A मीन is delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 plus delta A5 divided by 5। इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 5 करना है। सो इफ विल डू एडिशन, 6 plus 9 15, सॉरी 1 है, 1 plus 6 7, 7 plus 9 16, 16 plus 6 16 plus 6 sorry 16 plus 8 24, carry 2 plus 2 4 plus 1 5, 5 that is 0.108, that is 0.108 delta A mean. So what will be fourth? हमें निकालना है relative error, fourth one relative error delta A. So del A is delta A mean divided by A mean. So I will find out delta A mean is 0.180, sorry 0.108, and what is A mean? A mean is 2.62. So 2.62. So ये जो वैल्यू है that you will solve by using log and you will get the value. आपको एक वैल्यू मिलेगी perfectly, you will get the value. So I will not solve. तो लॉग से सॉल्व करना है। अगर आपने लॉग के वीडियो नहीं देखे तो गो टू माई प्लेलिस्ट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन बाय यूजिंग लॉग, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वो देखकर सॉल्व कर सकते हैं इसे। एंड फाइनली फिफ्थ है हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर दैट इज परसेंट डेल्टा ए, दैट इज इसमें सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2.62 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 108 डिवाइड बाय 2.62। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर। सो इन दिस वे यहाँ पर हमारा एरर का बेसिक एरर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अगर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर है तो हाउ टू सॉल्व दैट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज। स्कूल लेवल पर पता नहीं है बट कॉम्पिटिटिव लेवल पर ज़्यादातर पूछा जाता है, स्कूल लेवल पर यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर हम रुक जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा और वहाँ पर हम चैप्टर को एंड करेंगे। तो दिस इज टिल द एंड। सो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।